हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं सुबह की शुरुआत फिर चाय से कर रही हूँ और ये सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं केवल अपने लिए भी चाय बना रही हूँ और पापा के लिए। बाकी तो अभी सब सोए हुए हैं। तो जब तक चाय नहीं पियो तब तक फ्रेशनेस नहीं लगता है, आंखों से नींद नहीं जाती है। तो आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो यहाँ मेरी अभी दूध गिर गई थी तो गैस गंदा हो गया, एक काम और बढ़ गया है। तो इसे खैर मैं बाद में करूँगी क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है बच्चों लोग के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी भजन नहीं बज रहा था तो मैंने सोची कि चलो थोड़ा सा आप लोग से बातें कर लेते, क्योंकि लगता है पापा का लेट हो गया नहाने में। तो अभी वो पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद वो अभी जस्ट भजन लगाएंगे। और यहाँ मैं आलू चना की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैं कुकर में ही बना रही हूँ, पर ये उबला हुआ है, मैंने कल ही उबाला था। कि सोचती थी कि मैं कल बनाऊँगी, पर एकदम हिम्मत नहीं हुआ मुझे बनाने का। कल मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, कल मेरी वीडियो भी नहीं गई थी। तो क्योंकि तबीयत मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं सृष्टि को स्कूल के लाने के बाद मैं सो गई थी। मैं कल बहुत सोई हूँ और सीधे 5:30 बजे उठी हूँ मैं। मुझे लग ही रहा था कि मैं जाऊँगी, कुछ वीडियो नहीं एडिट करूँगी, मैं केवल सोऊंगी। और मैं उसको खाना मतलब लंच होने के बाद मैं तुरंत सृष्टि को बोल दी कि अब तुम अपना पढ़ाई करना, अगर वर्क होगा स्कूल का होमवर्क ये सब तुम अपना पढ़ाई करना, मुझे मत डिस्टर्ब करना। और मैं सो गई थी। शाम में उठी तो हालांकि थोड़ा अच्छा लग रहा था, फिर भी अंदर से थकान थी और हल्का सर दर्द था। पता नहीं कल गर्मी थी इसलिए, क्योंकि संदीप भी बोल रहा था, उसे भी स्कूल से आने के बाद सर में दर्द हो रहा था। तो ये तो मैंने कल फ्रीज में रख दिया था तो मुझे थोड़ा सा कड़ा लग रहा था, तो मैं फिर कुकर में ही बना रही हूँ। इसमें कुकर में ही बना रही हूँ कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। टिफ़िन के लिए ही बना रही हूँ सृष्टि और संदीप का। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बातें कर लेते, इधर से लाइट चमक रही है। मैं सोचा थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ। इसीलिए कल मेरा वीडियो नहीं गया था क्योंकि तबीयत एकदम ठीक नहीं लग रही थी। तो चलिए अब काम में लगते हैं। सुबह ज़्यादा बातें करूँगी तो लेट हो जाएगा, क्योंकि सब लगातार सबका रहता है। पहले सृष्टि का रहेगा, फिर ये ऑफिस जाएंगे, फिर संदीप का अब डे हो गया है सॉरी, क्योंकि उसका सेकेंड शिफ्ट हो गया है। वो कॉमर्स लिया है इसलिए उसका सेकेंड शिफ्ट हो चुका है। तो दिन भर मेरा चला जाता है 12 बजे तक, इसी में काम उन सब होता रहता है। तो और उसे कोचिंग भी जाना है। तो अब बातें करूँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी करना है। अब सृष्टि को लोग को भी मैं उठाऊँगी, अभी सोई हुई है। जैसे टाइम होगा 6 बजे तक मैं उठा देती हूँ, 6 सवा 6 बजे तक उठा देती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए लंच में आलू चने की सब्ज़ी बना रही हूँ। हालांकि मैं कल बनाने वाली थी संदीप के लिए सेकेंड टाइम में, कि ताकि वो लंच ले जा सके, पर कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो वही सब्ज़ी मैं आज बना रही हूँ दोनों बच्चे के लिए। थोड़ा सा ही मैंने उबाला था, तो आलू भी उबाल के मैंने रखा था। तो बस मैंने यहाँ चना भूनने के बाद थोड़ा मैंने आलू भी चूर करके डाल दिया, मतलब फोड़ के डाला है। उसके बाद हल्का हल्का मसाला डाल दूँगी। तो सुबह में कितना काम होता है हम लोग को तो हम ही लोग जानते हैं। और जब बच्चों लोग का मॉर्निंग मॉर्निंग स्कूल रहता है तब तो और भी। तो यहाँ मैं आप लोग को चाय पूछ रही थी, चाय पीऊँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये देख लीजिए सारा मसाला सब मैं डाल रही हूँ, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सब डाल के मैं हल्का हल्का मसाला ही डाल रही हूँ। और थोड़ा सा ग्रेवी वाली रखूँगी और थोड़ा सा बाद में मतलब इसे सुखा दूँगी ताकि लोग लंच बॉक्स में ले जा सके, क्योंकि ग्रेवी गिरने का डर रहता है इसीलिए। और फिर जल्दी से रोटी बनाऊँगी। तो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी मैं सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक कैसे अपना काम करती हूँ। तो मैं आज वही रूटीन आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इस बीच में इतना काम होता है, इतना काम होता है कि बता नहीं सकती हूँ। मेरा ही नहीं, सब लेडीज़ का। बहुत लेडीज लोग तो सुबह नहा के अपना काम करती है, जैसे जैसे उनका रूटीन होता है बच्चों लोग का या ऑफिस का, उस अनुसार। पर मैं सुबह नहीं नहा सकती हूँ। अगर सुबह नहाई तो बच्चों लोग का मैं लंच नहीं तैयार कर पाऊँगी। ऐसा हो जाता है क्योंकि इन लोग का स्कूल मॉर्निंग चलता है। अगर क्योंकि शुरू से संदीप का भी पहले 6:30 बजे होता था, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, उसका हमेशा 6:30 बजे रहता था, क्योंकि उसका स्कूल में डबल शिफ्ट चलता है इसी कारण से। तो इसीलिए मैं सुबह नहीं नहा पाती हूँ। और जिस दिन मैं सुबह अगर नहाती हूँ तो बच्चे लोग के स्कूल जाने के बाद नहा पाती हूँ। पर मैं अधिकतर सारा काम करने के बाद नहाती हूँ, क्योंकि मुझे, तो मैं बोल रही थी कि
मैं इन लोग के ऑफिस जाने के बाद ही मुझे नहाना अच्छा लगता है कि सारा काम कर लूँ, उसके बाद में आराम से नहाऊँ। सुबह अगर जिस दिन नहा लेती हूँ तो बहुत ही हड़बड़ हड़बड़ पूजा करना पड़ता है, तो ऐसे ध्यान लगा रहता है किचन में, क्योंकि 9:30 बजे तक मुझे ब्रेकफास्ट लंच सब बनाना पड़ता है। और इसी बीच में मैं अपना झाड़ू, डस्टिंग और कपड़ा ये सब कर लेती हूँ जैसे जैसे मौका मिलता है। कभी कभी नहीं भी मिलता है मौका, पर मैं अधिकतर 10 बजे तक सारा काम कर लेती हूँ। हाँ, शायद कभी जब नहीं कर पाती हूँ तो उस दिन तो 12 बजना ही बजना है। और क्योंकि नहाने के बाद फिर पूजा भी करना होता है, तो इससे क्या होता है कि हम लोग का ब्रेकफास्ट करने में लेट हो जाता है, काफ़ी लेट हो जाता है जिस दिन नहीं कर पाऊँ। तो इसीलिए इस बीच में मैं सारा काम करते रहती हूँ। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए रोटी जा रही हूँ बनाने के लिए, तो लंच बॉक्स में पराठा बनाऊँगी। अभी इस बीच में तो मैं कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों लोग को जब लंच मतलब ब्रेकफास्ट लंच करा देती हूँ, मतलब लंच बॉक्स दे देती हूँ, उसके बाद जब इनके लिए मैं बाद में जब बनाती हूँ, उस बीच में सब्जी उब्जी चढ़ा के मैं इधर का भी सारा काम करते रहती हूँ। और 9:30 बजे तक मुझे सारा तैयार करना पड़ता होगा। और बहुत लेडीज़ लोग का अलग ही रूटीन रहता है, मतलब सुबह तो सभी लेडीज़ का सबसे ज़्यादा काम सुबह ही होता है, पर बहुत लेडीज़ होती हैं सुबह अपना नहा के पूजा करती हैं, उसके बाद वो किचन का काम करती हैं, तो वो अपने रूटीन के अनुसार करती हैं। पर सभी का सुबह ही ज़्यादा काम होता है, तो इसी में हम लोग को मैनेज करना होता है, क्योंकि हम लोग को अपना शरीर पे भी ध्यान देना होता है कि ताकि समय से ये सब कर लूँ और समय से नहा के अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ। पर हम लेडीज़ लोग का होता ही है, लेट हो ही जाता है कितना भी करिए। तो और इसी बीच ज़रूरी नहीं है कि हर दिन मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, पर ये हम लोग का रूटीन में आता ही है, झाड़ू पोछा और डस्टिंग आता ही है। पर कभी कभी नहीं हो पाता है, या तो कभी क्या होता है कि तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी कहीं जल्दी जाना होता है, तो इस बीच में केवल झाड़ू लगा के जा पाती हूँ। तो पर ये रूटीन में आता है। तो यहाँ मैं सृष्टि का लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ, तो उसे थोड़ा फ्रूट भी दे रही हूँ। मैंने पराठा और सब्जी दे दिया है, और थोड़ा सा पपीता उसे काट के दे रही हूँ। बाकी पपीता मैं बाद में काटूंगी, क्योंकि उसका अभी समय हो रहा है, मुझे उसका बाल भी बनाना है। तो ये देख लीजिए, अब सृष्टि यहाँ जा रही है। तो यहाँ डिटॉल में कुछ फ्री, सृष्टि ने देखा था कि इसमें कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम देने वाला, मतलब लिखा हुआ था कि फ्री मिलने वाला है, पर शायद वो नहीं ध्यान नहीं दिया गया, तो नहीं लिया। तो वो बाय कर रही है, तो वही देख रही थी वो कि क्रीम इसमें मिला है कि नहीं मिला है, वो पूछ रही थी पापा से अपने। तो वो जा रही है, बाय कर रही है सभी को। उसके जाने के बाद फिर मैं अपना लग जाती हूँ सब्जी बनाने के लिए। वो जैसे जाती है, तो रोटी अभी मेरा पूरा नहीं बना है, मैं सब्जी पहले इसमें छौंक लूँगी, उसके बाद ही बनाऊँगी। तो आज मुझे भिंडी, थोड़ा सा आलू चना बनाया था मैंने ज़्यादा तो बनाया नहीं था, क्योंकि मैं लंच के लिए बनाने वाली थी दूसरे दिन। अगर सुबह के लिए अगर पता होता तो ज़्यादा ही बनाती, पर थोड़ा सा ही था जो लंच बॉक्स में और इन लोगों का ब्रेकफास्ट में ही ख़त्म हो गया था। तो इधर में भिंडी और नेनुआ की सब्ज़ी भी मुझे बनाना है, क्योंकि भिंडी भी थोड़ी सी थी, तो मैंने सोचा चलो भिंडी और नेनुआ दोनों ही बना देती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि 2-3 सब्जी हो जाती है, तो इसी बीच में ये भी देखना पड़ता है सारा मैंने। तो यहाँ भिंडी मैं भूंज रही हूँ, और कभी कभी तो जैसे 2 तो हमेशा रहता ही है, जैसे कभी भुंजिया हो गया, सब्जी भुंजिया हो गया, चोखा सब्जी हो गया, कभी चटनी सब्जी हो गया, पर 2 हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, शायद ही कभी एक सब्जी रहता है। तो यहाँ सब्जी पानी डालने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम ठीक करने के लिए। तो यहाँ संदीप कोचिंग जा चुका है, उसे भी मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था, वो ब्रेकफास्ट करके जा चुका है, पापा उसके गए हैं छोड़ने के लिए। तब तक मैं यहाँ बेडशीट ठीक कर ले रही हूँ। बेडशीट ठीक करने के बाद मैं झाड़ू भी लगा लूँगी। जब तक भिंडी की सब्ज़ी होगी, इधर मेरा ब्रेकफास्ट और झाड़ू लग जाएगा। तो फिर इस बीच में मैं क्या करूँगी, नेनुआ की सब्ज़ी बना दूँगी। हाँ, उतना मैं किचन का नहीं दिखाऊँगी, इधर मैं सारा ये आपको रूटीन दिखा रही हूँ। तो इसी तरह मैं अपना काम मैनेज करती हूँ, करना ही पड़ता है, नहीं तो 12-1 ऐसी तरह बच जाएगा। अगर मैं किचन में लगी रही और इनके जाने के बाद 10 बजे ये जाते हैं ऑफिस, उसके बाद अगर मैं झाड़ू कपड़ा करती हूँ तो बैंड बच जाएगी मेरी। तो इस तरह से मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो ये देख लीजिए, बेडशीट ठीक करने के बाद मैं अब झाड़ू यहाँ लगा रही हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, क्योंकि मैं सेट करके इधर रख दे रही थी, तो काफ़ी लंबा हो गया था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसका स्पीड बढ़ा दिया है।
अब बारी आती है डस्टिंग की। तो झाड़ू लगाने के बाद ही मैं डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि क्योंकि पहले करने से क्या है कि झाड़ू लगाने से फिर वो डस्ट बैठ जाता है, तो झाड़ू लगाने में जितना डस्ट बैठा हुआ फिर से साफ़ हो जाता है। तो डस्टिंग और झाड़ू पोछा ये हम लोग का रूटीन में ही होता है। कभी कभी डस्टिंग नहीं हो पाता है, समय के अनुसार वैसा करना पड़ता है, पर ये हम लोग के रूटीन में आता है, डेली होता ही होता है, शायद कभी ये छूट जाता है। तो इस तरह से हम लोग अपना काम को मैनेज करते हैं। सुबह एक ज़रा भी फुर्सत नहीं होती है सांस लेने की सुबह में। करने के बाद मैं आ गई हूँ कपड़ा धोने के लिए। तो कपड़ा ज़्यादा नहीं होता है गर्मी में अधिकतर मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। शायद कभी अगर मन नहीं हुआ तो फिर 1-2 दिन जमा करने के बाद कपड़ा धोती हूँ। तो ये मैंने पूजा का रैक साफ़ किया था, तो उसी का चुंदरी वगैरह सब था, तो वही मैं पहले धो के पसार लेती हूँ। और बच्चे लोग का भी कुछ कपड़ा था जो वो नहा के स्कूल गए हैं, तो कपड़ा गर्मी में उतना नहीं होता है, तो मैं हाथ के हाथ ही धो लेती हूँ। और स्कूल ड्रेस वगैरह ये सब रहा तो अगर कभी मन नहीं हुआ तभी मैं 2 दिन जमा करके तब धोती हूँ, पर अधिकतर गर्मी में मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। उसके बाद कपड़ा धोने के बाद मैं साथ के साथ बालकनी भी लगे हाथ धो लेती हूँ। कभी पोछा मार देती हूँ, कभी धो लेती हूँ। तो सप्ताह में एक बार मैं बालकनी ज़रूर धोती हूँ। तो वो दिन आज था, मतलब जब भी है, जब मौका मिला, ऐसा नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ रूम पोछा लगाने के लिए। बालकनी मेरी साफ़ हो गई है। हाँ, जब मैं कपड़ा धोती हूँ तभी मैं उसी समय बालकनी भी साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम पोछा करने के लिए, तो मैं रूम पोछा कर ले रही हूँ। पोछा करने के बाद मैं आप लोग को टाइम दिखा रही थी कि यहाँ 10:25 तक मेरा सारा काम हो गया। बस किचन का थोड़ा काम रह गया, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो ये देख लीजिए, मैंने सारा बर्तन खाली कर दिया है, क्योंकि उन लोग का ब्रेकफास्ट लंच सब हो चुका था, तो सब थोड़ा थोड़ा बचा था, इसलिए मैंने ये खाली कर दिया है। और सारा मैं धो लेती हूँ, बस कुकर रह गया है। तो ये सारा मेरा खाना भी तैयार हो गया, घर का सारा काम हो गया। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो आज का वीडियो। तो बताइएगा आप लोग का कैसा रूटीन रहता है। अगर मैं सुबह ना करूँ तो मेरा कितना टाइम होगा। तो इस तरह से हम लोग को मैनेज करना पड़ता है साथ के साथ। तो यहाँ मैं लगे हाथ अपना स्लैब भी साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि सब कुछ हो चुका है। बस मैं इसके बाद नहाने ही जाऊँगी। तो अगर साथ के साथ ना करूँ तो सोचिए कितना टाइम हो जाएगा हम लोग को ब्रेकफास्ट करने में। तो इसीलिए हम लोग को सारा काम मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। सुबह सबसे ज़्यादा काम होता है। बस अभी मुझे
नहाना है और पूजा करना है, बाकी सारा काम हो चुका है। बस स्लेब साफ़ कर लूँगी और अभी मैं आप लोग को खाना दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। कभी कभी कुछ ज़्यादा बन जाता है, कभी कभी सब एक सब्जी या 2 सब्जी रहता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी 2-3 सब्जी भी बन जाती है। हाँ, 2 तो रहता ही रहता है, चटनी चोखा ऐसे। तो ये देखिए सारा काम हो चुका है। ये देख लीजिए, मैं आप लोग को खाना दिखा रही थी कि मैंने सारा कुछ बनाया है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।